नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग लर्न पर। आज की वीडियो में आपको लेकर चलेंगे दक्षिण भारत के प्रसिद्ध और चमत्कारिक तिरुपति बालाजी मंदिर की यात्रा पर। यह मंदिर श्री विष्णु जी के श्री वेंकटेश्वर स्वरूप को समर्पित है और आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है। इस वीडियो में हम जानेंगे तिरुपति बालाजी मंदिर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व, मंदिर से जुड़ी रहस्यमयी और चमत्कारी तथ्य, भगवान वेंकटेश्वर के अलौकिक चमत्कार और मान्यताएं, साथ ही तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन के नियम और परंपराएं। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस पवित्र मंदिर के रहस्यों और चमत्कारों के बारे में। अगर आपको हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का ये धार्मिक और रोमांचक सफर। दोस्तों, भारत में कई चमत्कारिक और रहस्यमयी मंदिर है, जिसमें दक्षिण भारत में स्थित भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर भी शामिल है। भगवान तिरुपति बालाजी का चमत्कारिक और रहस्यमयी मंदिर भारत समेत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये मंदिर भारतीय वास्तुकला और शिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है और ये भारत के मुख्य तीर्थस्थलों में से एक है। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर के सामने प्रार्थना करता है, उसकी सभी मुराद पूरी होती है। भक्त अपनी श्रद्धा के मुताबिक यहाँ आकर तिरुपति मंदिर में अपने बाल दान करते हैं और इसे अलौकिक और चमत्कारिक मंदिर से कई रहस्य जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। कहा जाता है भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर बाल लगे हैं जो असली हैं। ये बाल कभी भी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान खुद विराजमान है। जब मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में स्थित है, लेकिन आप जैसे ही गर्भगृह के बाहर आएंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर आपको ऐसा प्रतीत होगा कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी तरफ स्थित है। अब ये सिर्फ भ्रम है या भगवान का कोई चमत्कार, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। मान्यता है कि इस रूप में माँ लक्ष्मी भी समाहित हैं, जिसकी वजह से श्री वेंकटेश्वर स्वामी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाए जाते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा अलौकिक है। ये विशेष पत्थर से बनी है। ये प्रतिमा इतनी जीवंत है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान विष्णु स्वयं यहाँ विराजमान है। भगवान की प्रतिमा को पसीना आता है। पसीने की बूंदें मूर्ति पर देखी जा सकती हैं, इसलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, जहां गांव वालों के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। इस गांव के लोग बहुत ही अनुशासित हैं और नियमों का पालन कर जीवन व्यतीत करते हैं। मंदिर में चढ़ाए जाने वाले पदार्थ जैसे कि फूल, फल, दही, घी, दूध, मक्खन आदि सभी इसी गांव से आता है। गुरुवार को भगवान वेंकटेश्वर को चंदन का लेप लगाया जाता है, जिसके बाद अद्भुत रहस्य सामने आता है। भगवान का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है और जब इस लेप को हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। ये भी भगवान का एक चमत्कार ही माना जाता है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दीपक को कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक कि ये भी नहीं पता कि इस दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर पचाई कपूर लगाया जाता है। माना जाता है कि यह कपूर किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ समय में दरारें पड़ जाती हैं, लेकिन भगवान बालाजी की मूर्ति पर इस पचाई कपूर का कोई भी असर नहीं पड़ता है। मंदिर में मुख्य द्वार के दरवाजे पर दाईं तरफ एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में मान्यता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान वेंकटेश्वर की पिटाई की गई थी, जिसकी वजह से उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। तब से लेकर आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि भगवान का घाव भर जाए। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुने तो समुद्र की लहरें की ध्वनि सुनाई देती है। ये भी कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा हमेशा नम रहती है। तिरुपति बालाजी के सामान्य तौर पर दर्शन सुबह 6:30 बजे से शुरू हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जब आप तिरुपति जी दर्शन करने आते हैं तो यहाँ दर्शन करने की भी कुछ नियम है। नियम के अनुसार
दर्शन करने से पहले आपको कपिल तीर्थ पर स्नान करके कपिलेश्वर के दर्शन करने होते हैं। इसके बाद ही वेंकटाचल पर्वत पर जाकर बालाजी के दर्शन करने चाहिए। वहीं इसके पश्चात देवी पद्मावती के दर्शन करें। यह भी जान लें कि पद्मावती देवी का मंदिर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की पत्नी पद्मावती लक्ष्मी जी को समर्पित है। माना जाता है कि जब तक भक्त इस मंदिर के दर्शन नहीं करते तब तक आपकी तिरुमला की यात्रा पूरी नहीं होती। श्री तिरुपति बालाजी मंदिर के भारी परिसर तक आप मोबाइल ले जा सकते हैं। कारण ये है कि मंदिर के अंदर सुरक्षा कारणों से मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। आप यहाँ बाहर ही अपना मोबाइल जमा करा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ टिकट लेकर जल्दी दर्शन करने वाली लाइन में लगते समय एक ड्रेस कोड भी है, जिसके तहत श्रद्धालु जीन्स, टी शर्ट, शॉर्ट्स और स्कर्ट पहनकर यहाँ नहीं आ सकते। ऐसे में दर्शन के लिए उन्हें केवल पारंपरिक कपड़े पहनकर ही मंदिर के परिसर में आने की अनुमति मिलती है। पुरुषों के पास कुर्ता पजामा पहनने का विकल्प होने के अलावा ड्रेस कोड जो रखा गया है वह मंदिर में धोती कुर्ता, लुंगी और कंठुआ, जिसे कंधों और ऊपरी शरीर को ढकने के लिए वस्त्र है, कहा जाता है। जबकि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने के लिए साड़ी या सलवार कमीज पहनना आवश्यक है। तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ी हमें दो कथाएं मिलती हैं। पहली कथा श्री भगवान विष्णु के वाराह अवतार से जुड़ी है और दूसरी कथा माता लक्ष्मी और उनके वेंकटेश्वर रूप से जुड़ी हुई है। पहली कथा के बारे में आपको बताते हैं। आदिकाल में धरती पर जब जल ही जल चारों तरफ हो गया था, यानी पैर रखने के लिए कोई जमीन नहीं बची थी। कहते हैं कि ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि पवन देव ने भारी अग्नि को रोकने के लिए उग्र रूप से उड़ान भरी, जिससे बादल फट गए और बहुत बारिश हुई और धरती जलमग्न हो गई। धरती पर पुनः जीवन का संचार करने के लिए श्री हरि विष्णु ने तब आदि वाराह रूप अवतार लिया था। उन्होंने अपने इस अवतार में जल के भीतर की धरती को ऊपर तक अपने तुषक का उपयोग करके खींच लिया। इसके बाद उन्हें ब्रह्मा के योग बल से लोग रहने लगे और आदि वाराह ने तब बाद में ब्रह्मा के अनुरोध पर एक रचना का रूप धारण किया और अपने बेहतर आधे 4 हाथों वाली भूदेवी के साथ कंदाचला विबना पर निवास किया और लोगों को ध्यान योग और कर्म योग जैसे ज्ञान और वरदान देने का फैसला किया। अब आपको दूसरी कथा के बारे में बता दें। कलयुग के प्रारंभ होने पर आदि वाराह वेंकटाद्रि पर्वत छोड़कर अपने लोक चले गए, जिसके चलते ब्रह्मा जी चिंतित रहने लगे और उन्होंने नारद जी से विष्णु को पुनः लाने के लिए कहा। एक बार नारद एक दिन गंगा के तट पर गए, जहाँ सभी ऋषि इस बात को लेकर भ्रम में थे कि हमारे यज्ञ का फल त्रिदेवों में से किसे मिलेगा। नारद जी ने उनकी शंका का समाधान हेतु ऋषि भृगु को यह कार्य सौंपा। ऋषि भृगु तीनों देवताओं के पास गए, लेकिन भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अंत में वे जब विष्णु जी के पास गए तो वे क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर एक लात मार दी। इसके बावजूद भगवान विष्णु ने क्रोधित न होकर ऋषि के पैरों को यह सोचकर मालिश की कि कहीं उनके पैरों में दर्द न होने लगे। ये देखकर ऋषि भृगु ने सभी ऋषियों को उत्तर दिया कि उनके यज्ञ का फल हमेशा भगवान विष्णु को समर्पित होगा। परंतु श्री हरि विष्णु की छाती पर लात मारने के कारण माता लक्ष्मी क्रोधित हो गई। उन्हें अपने पति का अपमान सहन नहीं हुआ और वे चाहती थी कि भगवान विष्णु ऋषि भृगु को दंडित करे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप उन्होंने वैकुंठ को छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए धरती पर आ गई और वह वहां करवीरपुरा, जो आज कोल्हापुर के नाम पर प्रचलित है, वहां ध्यान लगाना शुरू किया। इधर श्री विष्णु इस बात से दुखी थे कि माता लक्ष्मी उन्हें छोड़कर चली गई। कुछ समय बाद वे धरती पर आकर माता लक्ष्मी को ढूंढने लगे। जंगल और पहाड़ियों पर भटकने के बाद वह माता को नहीं खोज पाया। आखिर परेशान होकर श्री विष्णु वेंकटाद्रि पर्वत में एक चींटी के आश्रय में विश्राम करने लगे। ये देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी सहायता करने का फैसला किया और वे गाय बछड़े का रूप धारण कर माता लक्ष्मी के पास गए। देवी लक्ष्मी ने उन्हें देखा और उस वक्त के सत्ताधीश शासक चोलाराज को उन्हें सौंप दिया। राजा ने उसे चरवाहे को सौंप दिया, परंतु वह गाय सिर्फ श्री विष्णु के रूप श्रीनिवास को ही दूध देती थी, जिसके कारण चरवाहे ने उसे गाय को मारने का प्रयास किया। तब श्रीनिवास ने चरवाहे पे हमला करके गाय को बचाया। क्रोधित होकर उन्होंने चोला राजा को एक राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। चोल राजा ने दया की प्रार्थना की। तब श्रीनिवास ने कहा कि राजा को दया तभी मिलेगी जब वह अपनी बेटी पद्मावती का विवाह मुझसे करेगा। जब ये बात देवी लक्ष्मी को पता चली
तो वे वहाँ आ गई और उन्होंने श्री हरि को पहचान लिया। इसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी एक दूसरे से लिपट गए और इसके बाद वे पत्थर बन गए। फिर ब्रह्मा जी और शिव जी ने हस्तक्षेप करके लोगों को इस अवतार के उद्देश्य से अवगत कराया। कहते हैं कि किसी काल में श्री हरि विष्णु ने वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में अवतार लिया था। ये भी कहा जाता है कि कलयुग के कष्ट से लोगों को बचाने के लिए उन्होंने ये अवतार लिया था। इसलिए भगवान के इस रूप में माँ लक्ष्मी भी समाहित है। इसलिए यहाँ बालाजी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। तिरुपति बालाजी में क्यों लोग अपने बालों का दान करते हैं, इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। बाल दान देने के पीछे ये कारण माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर कुबेर से लिए गए ऋण को चुकाते हैं। कथा अनुसार जब भगवान वेंकटेश्वर का पद्मावती से विवाह हुआ था, तब एक परंपरा के अनुसार वर को शादी से पहले कन्या के परिवार को एक तरह का शुल्क देना होता था, लेकिन भगवान वेंकटेश्वर ये शुल्क देने में असमर्थ। इसलिए उन्होंने कुबेर देवता से ऋण लेकर पद्मावती से विवाह किया और वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वे कुबेर का ये सारा ऋण चुका देंगे। उन्होंने देवी लक्ष्मी की ओर से भी वचन देते हुए कहा कि जो भी भक्त उनका ऋण लौटाने में उनकी मदद करेंगे, देवी लक्ष्मी उन्हें उसका 10 गुना ज्यादा धन देगी। इस कारण तिरुपति जाने वाले विष्णु भगवान पर आस्था रखने वाले भक्त बालों का दान कर भगवान विष्णु का ऋण चुकाने में उनकी मदद करते हैं। तो दोस्तों, ये था तिरुपति बालाजी के मंदिर के रहस्यमयी और चमत्कारी तथ्यों का सफर। हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपने इस पवित्र मंदिर के बारे में नई और रोचक जानकारियां प्राप्त की होंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कृपया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अगले बार फिर मिलेंगे एक नए और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री वेंकटेश्वर, जय श्री बालाजी।